का बिस्किट था। यहाँ पे आप देख सकते हो 40 ग्राम प्लस 5 ग्राम एक्स्ट्रा 45 ग्राम। आप सब जानते हो पार्ले जी इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है, हर दुकान पर ये मिलता है। लेकिन अभी जो नया जीएसटी रिफॉर्म आया है उसकी वजह से इसके होलसेल प्राइस में इतना बड़ा बदलाव हुआ है और ये सीधा असर डालेगा दुकानदार की जेब पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये पार्ले जी का गत्ता, ठीक है, जिसको कि अभी जब ये जीएसटी में बदलाव हुआ है उसके बाद से ये मैं पहला गत्ता लेकर के आया हूँ अपने दुकान पर बेचने के लिए, ठीक है। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि भाई ये एक गत्ता अब मुझे कितने का मिला है और इससे पहले मुझे कितने में मिलता था। अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखे हुए होगे या फिर अगर आप मेरे वीडियोस को पहले से देखते होगे तो आपको पता होगा, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बना करके रखा है कि यार एक पार्ले जी का गत्ता खरीदने पर एक रिटेल दुकानदार को कितने रुपए का फ़ायदा होता है, यानी कि कितने रुपए की नेट प्रॉफिट होती है, वो भी मैंने उसमें बताया है। लेकिन अगर आप नए हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी बताने वाला हूँ कि अभी ये जो जीएसटी में जो बदलाव हुआ है उसके बाद से मैंने तो ये पहली बार ये वाला गत्ता ख़रीदा है। अब ये गत्ता मुझे भाई सस्ता तो मिला है, कितना रुपये सस्ता मिला है, बचत कितनी बड़ी है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये पैकिंग में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। पैकिंग सब उसी तरीके से है जो पहले भी है, ठीक है। पहले वाला पार्ले जी भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये आप देख सकते हो ये पहले वाला पार्ले जी है, ठीक है, जिसमें कि 45 ग्राम का बिस्किट था। यहाँ पे आप देख सकते हो 40 ग्राम प्लस 5 ग्राम एक्स्ट्रा 45 ग्राम। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 144 गुणे 45 ग्राम, यानी कि ये 45 ग्राम का एक बिस्किट के अंदर 44 पैकेट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको खोल करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मैं दिखा दूँ कि यार पैकिंग में कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं। तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। तो भाई गत्ते के अंदर देख सकते हैं पैकिंग तो वही सेम है, ठीक है। कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका पुराना रेट बता देता हूँ, ठीक है। इस एक मतलब पूरे गत्ते के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो 6 पैकेट होते हैं कुछ इस तरीके के, ठीक है। अगर आप एक दुकानदार हो तो आपको इस चीज़ की जानकारी पहले से ही होगी। अगर आप नए दुकानदार नई दुकान खोलने वाले हो तो ये आपकी जानकारी के लिए है कि इस एक पैकेट के अंदर ये 5 रुपये वाला बिस्किट है, जिसके अंदर 6 पैकेट होते हैं। एक पैकेट के अंदर लमसम इस पूरे गत्ते के अंदर 144 पीस बिस्किट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका पुराना वाला रेट बता देता हूँ जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है इसके पहले था, ठीक है। तो पुराना वाला रेट जो इसका था वो 630 रुपये था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 630 रुपये। और भाई ये 630 रुपये मैं तो इसको 630 में भी कभी कभार लेकर के आया हूँ और कभी कभी इसको मैं 640 रुपये में भी लेकर के आया हूँ, ठीक है। 640 रुपये में आप ये जो 640 रुपये देख सकते हो ये होलसेलर से मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि यार मैं होलसेलर से 640 रुपये में क्यों लेकर के आया और 630 इसका रेट क्यों है। देखो होलसेलर क्या है, अपना 10 रुपये कमीशन रख के इसको बेचता है और जो पार्ले कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो हमें 630 रुपये में देता है, ठीक है। तो 640 रुपये का मैंने एक बार होलसेलर से ख़रीदा था तब मुझे इतने का पड़ा था। लेकिन बाद में मैंने जब सप्लायर से पूछा, जो पार्ले कंपनी का ही सप्लायर है, उससे मैंने जब पूछा तो उसने कहा भैया हम आपको 630 रुपये में दे देंगे, ठीक है। अब भाई आप अगर इस वीडियो को जिस भी अलग स्टेट से देख रहे हो तो हो सकता है आपके स्टेट में रेट कुछ और होगा, ठीक है। लेकिन अभी आप वीडियो को पूरा देखो तब आपको समझ में आएगा कि इसमें जादू मंत्र क्या हुआ है, चमत्कार क्या हुआ है, ठीक है। इसमें 6 पैकेट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 1 2 3 6 4 5 6, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6 को बाहर कर देता हूँ। तो भाई जीएसटी रिफॉर्म होने से पहले ये एक पैकेट मेरे जैसे छोटे किराना दुकानदार, भाई मैं एक रिटेल दुकानदार हूँ, तो मुझे ये जो एक पैकेट आप देख सकते हो ये पूरी पैकेट, ठीक है, ये पूरी पैकेट मुझे पड़ती है 105 रुपये खरीद, ठीक है। जीएसटी रिफॉर्म होने से पहले 105 रुपये की खरीद पड़ती थी, ठीक है। लेकिन आज मैं इस गत्ते को लेकर के आया हूँ जो अभी मैंने आपको अभी यहाँ पे खोल के दिखाया है, जो आप देख सकते हो जो रखा हुआ है, ये भाई मुझे मिला है, जानते हो कितने का। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको दाम बताइए 630 रुपये, लेकिन ये जो गत्ता मुझे मिला है ये मिला है भाई 580 रुपये में। अब आप समझ सकते हो 580 में से अगर मैं 630 रुपये घटाऊँ तो पूरे 50 रुपये का फ़र्क यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है। देखो है 50 रुपये, पूरे 50 रुपये घट गए हैं जीएसटी रिफॉर्म होने की वजह से। अभी मैं आपको यहाँ पे साफ साफ ये क्लियर कर देता हूँ कि ये इस एक पैकेट को बेचने पर एक छोटे मोटे रिटेल किराना दुकानदार को, अगर आप एक नई किराना दुकान भी शुरू कर रहे हो तो इस एक पैकेट को बेचने पर कितने रुपये का फ़ायदा होगा। देखो भाई, जब मैंने अपनी दुकान की शुरुआत की थी ना तो मैं ये पूरा गत्ता नहीं खरीदता था, मैं शुरुआत में यही एक पैकेट
पैकेट ही खरीदा था, मतलब ये एक पैकेट खरीदा था जिसमें कि मुझे 15 रुपये बचते थे। अब वो कैसे बचते थे वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जब मैंने दुकान शुरू की थी तो ये एक पैकेट मुझे होलसेलर पता है कितने में देता था, 108 रुपये से लेकर के 110 रुपये के रेट में देता था, ठीक है। अब इस पूरे पैकेट को बेचने पर, इसमें 24 बिस्किट होते हैं तो 24 गुणे 5 यानी कि 120, तो इस पूरे पैकेट को जब मैं बेचता था तब जा करके मुझे इसमें 120 रुपये मिलता था। अब होलसेलर मैं शुरुआत में जब अपनी दुकान शुरू किया था तब मुझे ये इतने का खरीद पड़ता था, ठीक है। तब मेरी जो इसमें नेट प्रॉफिट जो बचती थी वो जो अभी देखो वो कभी कभी मेरे को 108 रुपये में दे देता था, कभी कभी 110 रुपये में दे देता था। तो मेरी यहाँ पे एवरेज जो नेट प्रॉफिट बचती थी वो 10 रुपये बचती थी, ठीक है। लेकिन जब मैं इसका पूरा गत्ता खरीदने लगा, ठीक है, इस तरीके का जैसे अभी मैं खरीद करके लेकर के आया हूँ, तो जब मैं इसका गत्ता खरीदने लगा तो भाई ये गत्ते में मुझे 630 रुपये खरीद पड़ रहा था, 630 रुपये का गत्ता पड़ रहा था। और इस गत्ते के अंदर इसी तरीके के 6 पैकेट थे, तो यानी कि इस तरीके के 6 पैकेट को अगर आप भाग करके देखोगे तो ये 105 रुपये खरीद पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 105 रुपये का ये एक पैकेट मेरे को खरीद पड़ता था, यानी कि होलसेलर जो मुझे रेट में दे रहा था उससे ये सस्ता पड़ रहा था, ठीक है। तो अब मेरा इस एक पैकेट को बेचने पर, जब मैं इस पूरे गत्ते को खरीदता था, तभी इस एक पैकेट को बेचने पर मुझे यहाँ पे पूरे 15 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिलता था। देखो होलसेलर से मैं फुटकर में यही पैकेट खरीदता था तो मुझे यहाँ पे 10 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलता था इस पूरे एक पैकेट को बेचने पर। और वहीं जब मैं इसका पूरा गत्ता खरीदने लगा तो मुझे यहाँ पे पूरे 15 रुपये का नेट प्रॉफिट देखने को मिलने लगा, यानी कि 5 रुपये बढ़ा। लेकिन अभी मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, अगर आप में से जितने भी नए किराना दुकानदार जो भी शुरू करना चाहते हैं अपनी दुकान, उनको यहाँ पर प्रॉफिट में समझाना चाहता हूँ कि अभी जो है इसका रेट गिरा है, ठीक है। तो ये 580 रुपये में मुझे मिला है, ठीक है। तो मैं 580 रुपये यहाँ पे लिख देता हूँ और इसके अंदर है 6 पैकेट, ठीक है। तो ये पड़ा भाई 580 भागे 6 96.66, यानी कि 96 रुपये 66 पैसे का खरीद पड़ा। पर हो सकता है भाई गलत हो गया हो, एक बार कैलकुलेटर करके भी देख लेते हैं। 582 हो गया, 580 भागे 6 पैकेट, इसके अंदर 6 पैकेट है, हाँ 96.66, मैंने यहाँ पे 96.66 ही लिखा है, ठीक है। तो भाई अब ये जो एक पैकेट आप देख सकते हो ये 96 रुपये 66 पैसे की खरीद पड़ रही है। अब यहाँ पे पहले मेरे को प्रॉफिट पूरा गत्ता खरीदने पर 15 रुपये बचता था एक पैकेट को बेचने पर, पूरे गत्ते को बेचने पर यानी कि भाई पहले इस पूरे गत्ते को बेचने पर मुझे इस एक पूरे गत्ते को बेचने पर सिर्फ 90 रुपये का फ़ायदा देखने को मिलता था, ठीक है। लेकिन अभी मुझे 580 रुपये में खरीद पड़ा है, ठीक है। तो ये जो एक पैकेट आप देख सकते हो, ये एक पैकेट मिला है मुझे 96 रुपये 66 पैसे के हिसाब से। और इसके अंदर बचत कितने की होती है, अभी मैंने आपको बताया था 120 रुपये की। 12 बिस्कुट होते हैं, 12 गुणे 5 120, तो यहाँ पे 120 रुपये की इसमें से निकल करके आएंगे, यानी कि इसमें से जो मेरा जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बचा वो आप यहाँ पे देख सकते हो 23 रुपये, ठीक है। ये 23 रुपये इस पूरी एक पैकेट को अगर मैं बेचूंगा तब जाकर के मेरा यहाँ पे 23 रुपये निकल करके आएगा। ये 23 रुपये भाई क्यों निकल करके आएगा, क्योंकि अभी जब जीएसटी रिफॉर्म हुआ है तो यहाँ पे 580 रेट इसका कर दिया गया है, नहीं तो पहले इसका रेट कितना था, 630 था, ठीक है। अब भाई अगर मैं इस पूरे गत्ते को बेचता हूँ, अभी मैं जो नए रेट से लेकर के आया हूँ, तो इस पूरे गत्ते को बेचने के बाद मेरा जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकलेगा वो निकलेगा 140 रुपये का, ठीक है। क्योंकि 144 पैकेट इस पूरे गत्ते के अंदर बिस्किट होते हैं, 5 रुपये के हिसाब से बिकेंगे तो 720 रुपये निकल करके आएंगे, ठीक है। 720 रुपये निकल करके आएगा। मैं इसमें लागत की रकम को घटा देता हूँ, लागत की रकम है हमारी 580, ठीक है। तो 720 में से अगर हम 580 को घटाएंगे तो 140 रुपये बचेगा, यानी कि अभी ये जो आप सामने गत्ता देख रहे हो, इस पूरे गत्ते को बेचने के बाद मेरा इसमें से जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो निकलेगा भाई 140 रुपये, ठीक है। अब इस पूरे एक गत्ते को बेचने में आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे यार ये पूरा एक गत्ता बिकने में कितना टाइम लगता है, तो भाई मुझे इस एक गत्ते को बेचने में 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगता है। 1 से 2 हफ्ते के अंदर भाई मुझे इसको बेच करके मैं खत्म कर देता हूँ। जीएसटी के इस बदलाव का असर छोटे पैकेट से लेकर के बड़े पैकेट तक सब पर पड़ रहा है। अब ये दुकानदार पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से स्टॉक और प्राइस मैनेज करता है ताकि कस्टमर भी संतुष्ट रहे, दुकान की कमाई भी बनी रहे।